दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 नवंबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड भाई गुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। उस परम शक्ति को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। आप कहोगे कि भाई ये मंगल चूहा जैसा आदमी फिर उछल कूद मचाने लगे आज सुबह। हाँ भाई हाँ, मैं तो उछल कूद मचाऊंगा क्योंकि ये मेरे स्वभाव में है। ये काम मुझे उस परमात्मा ने दिया है। उस परम सत्ता ने सबको अपने अपने काम अलॉट कर रखे हैं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। सबकी अपनी अपनी विशेषता हैं। चाहे कोई चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई हाथी हो, कोई भी हो। भाई मैं तो ऐसे ही उधम मचाऊंगा। अरे यार चुप बैठ जाया कर मंगल। भाई मैं नहीं बैठने वाला। उसने मुझे जो काम दिया है वह तो मुझे करना है, वरना मेरी रोटी पानी कहाँ से चलेगी। अरे मंगल कभी तो चुप बैठ जाया कर। अरे सुन लो, मैं चुप नहीं बैठने वाला। यह कोई मेरा ही प्रश्न नहीं है। यह देश के 140 करोड़ लोगों का प्रश्न है। अरे भाई तू क्या 140 करोड़ लोगों का प्रश्न उठा सकता है? तू चूहा जैसा आदमी है। प्रश्न उठाने वाला होता तो बड़ा आदमी बनता। हाँ भाई आपकी बात सही है, लेकिन ध्यान रखो इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। किसी को शरीर दिया, किसी को कोई इंट्यूशन दिया। ईश्वर ने किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। चूहा पेड़ पर चढ़ सकता है, हाथी नहीं चढ़ सकता। मच्छर उड़ सकता है, हाथी नहीं उड़ सकता। ये तो अपनी अपनी विशेषता हैं। ठीक है भाई मंगल, तुम भी भिन्न बनाओ, तुम भी उछल कूद करो, पर ये बता दो तुम ये कर क्यों रहे हो? इसके बहुत से रीजन हैं। पूरे कारणों को तो वह मेरा परमात्मा ही जानता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। चाहे कोई चूहा हो, बिल्ली हो, मच्छर हो, वह उस परम आत्मा के आदेशों का पालन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चूहे, बिल्ली, ये डॉगी ये क्यों उछल कूद मचा रहे हैं, ये क्यों निकल कर भाग रहे हैं, ये क्यों अपना सामान समेट रहे हैं। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। ये तूफान से पहले का समय भी हो सकता है, ये भूकंप से पहले का भी समय हो सकता है। ये चिल्ला कर, ये उछल कूद मचा कर आप लोगों को चेता रहे हैं, 140 करोड़ लोगों को, इन बड़े बड़े लोगों को। देखो लोगों, सुन लो इनकी आवाज़, इनकी उछल कूद, वरना मारे जाओगे। या तो इन घरों को छोड़कर, अट्टालिकाओं को छोड़कर बाहर निकल पड़ो, वरना मरना तय है। ये चूहे, कुत्ते, बिल्ली, ये मच्छर बोल रहे हैं। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सबकी अपनी अपनी विशेषता हैं। सबके अपने अपने भगवान ने काम दिए हैं, और वह काम करने के लिए उनको ऐसी विशेषताएं दी हैं, उनको ऐसा शरीर दिया है। इसलिए आज मेरे कान में भय फुसफुसाया। मैं इन बड़े बड़ों के कान में फुसफुसा रहा हूँ, लेकिन ये सुने जब ना, ये बड़े बड़े तो मारे जाएंगे। जैसे गद्दाफी मारा गया, जैसे लिंकन मारा गया, जैसे कैनेडी, जैसे वो या अपनी किस्मत के अनुसार भाग जाएंगे। लेकिन उनका क्या होगा? उनका ये अनाड़ी लोग, ये नासमझ लोग, ये बेचारे लोग, इनको पता नहीं कि क्या होने वाला है।
इन चूहों की उछल कूद, ये बिल्लियों की उछल कूद, ये मच्छरों की उछल कूद, ये बताती है कि तूफान ही नहीं भूकंप आने वाला है। मारे जाओगे, वहीं दबे रह जाओगे। इन छोटे छोटे जीवों को सबकी चिंता है, तुम्हें नहीं दिखता तो इनका क्या दोष है? अरे भाई, इन बड़े बड़े लोगों ने तो बड़ा माल मत्ता इकट्ठा किया है। इस देश में माल मत्ता, उस देश में माल मत्ता, यहाँ भी महल, वहाँ भी महल। सैकड़ों करोड़ रुपयों के तो उड़न खटोले इनके तैयार बैठे हैं। भाई, इनका क्या होगा? मैं बोलता ही रहता हूँ कि इनका क्या होगा। ये बेचारे मारे जाएंगे। इसलिए चाहे मेरे शब्द किसी को कितने ही बुरे लगें, कोई सुने या नहीं सुने, क्योंकि ये शब्द मुझे उसने कहे हैं, इसलिए मैं इनको कहता हूँ, जल्दी आंखें खोल लो, वरना भारत में ऐसा होने वाला है। ये बड़े बड़े तो मरेंगे ही, इनको तो कोई नहीं बचा सकता। ये हवाई जहाज, ये अट्टालिकाएँ रखी की रखी रह जाएंगी, लेकिन ये बेचारे छोटे छोटे लोग, ये बच्चे, ये महिलाएं, जो ये भी नहीं जानती कि आखिरकार ये माजरा क्या है, ये कौन है, ये कौन है, ये क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और सुन लो, और यदि मेरे शब्द नहीं सुने, यद्यपि मेरे शब्द सुनने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ कोई काम करने के लिए। उस परमात्मा ने मुझे बोला है कि तुम्हें ये काम करना है, मंगल। सपोज करो कोई भी नहीं सुनता है, तो ये इतने करोड़ लोग, संक्षेप में सुन लो, इनके साथ क्या हो जाएगा? इनके साथ ऐसा ही हो जाएगा जैसा जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ, क्योंकि हम चल ही ऐसे रास्ते पर रहे हैं। क्या क्या बोला जाए। पिछले सारे वीडियोज़ में मैंने देखा, मैंने बोला है, तुम्हारे साथ तो होगा जो होगा, इन गरीबों के साथ, इनके सपोर्टर के साथ, इनके साथ ऐसा हो जाएगा जैसा जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ। जब एक छोटे से देश में, जहाँ 80 लाख आबादी यहूदियों की थी, जहाँ 60 लाख मारे जा सकते हैं, तो 140 करोड़ लोगों के देश में कितने मारे जाएंगे? और इन लोगों ने अपनी हरकतों से यह सिद्ध किया है कि ये बेवकूफ़ लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा इनको करने दे जब ना। धन्यवाद परमात्मा। कल की न्यूज़ क्या थी? वही थी जो मैं आशा कर रहा था कि परमात्मा इनको रोकने वाला है, रोकेगा, तभी तो ये देश बचेगा। वरना ये लोग तो हिटलर का बाप बनना चाहते हैं, और बन भी सकते हैं, क्योंकि ये जब नाश मनुष्य को छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी अपने लिए तो है, दूसरों के लिए भी हो जाएगी। इसलिए हाँ परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद दे रहा था, आपने वही किया जो मैं आशा कर रहा था। कल क्या किया? अशोक गहलोत ने इनके ईडी वालों को ही गिरफ्तार कर लिया। उधर मोइत्रा ने इनकी बोलती बंद कर दी। उधर केजरीवाल ने भी इनको बता दिया कि ये दुनिया किस चीज़ का नाम है, आगे मत बढ़ना, वरना ऐसा भयानक होगा जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ये परमात्मा करेगा। फिर सुन लो, मुझसे उसने कहा, उस देव सत्ता ने कहा कि मंगल अभी भी कह दो, इन लोगों की, इन कुछ लोगों की, इन सब की फूंक निकलने वाली है, और फूंक निकलेगी, लेकिन ये जनमानस को तो बचा लो। मैं अपने देश को जर्मनी नहीं बनने दूंगा। सुन लो, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।